यह कहानी है नादान शाह के राज्य की, जहाँ अक्ल का था अकाल। एक था राजा नादान शाह, नाम तो था शाह मगर अक्ल थी फकीर। उसका राज्य धन धान्य से तो पूरा भरा था, पर अक्ल का भयंकर अकाल पड़ा था। राजा की एक ही धुन रहती, नए नए कर लगाने की और अपने खजाने को और भरने की। उसकी रानी लोभावती उससे भी आगे थी। वह तो सोने के सिक्कों की खनक से ही अपनी भूख मिटाती और हीरे जवाहरातों की चमक में ही अपनी प्यास बुझाती। वह लोभ की सजीव मूरत थी। राजा का प्रधानमंत्री मक्कारी लाल चालाकी का पुतला था। वह राजा के कानों में तरह तरह की मक्खियां डालता और अपनी मधुर बोली के जाल बुनता। उसकी हर योजना पर प्रजा रोती और राजा का खजाना हंसता। और फिर थे प्रजा के प्रतिनिधि, एक बूढ़ा किसान, समझदार और एक जवान बुनकर, साहसी। वे जनता के दर्द और आवाज का प्रतीक थे। एक दिन राजा नादान शाह को लोभावती ने सलाह दी, महाराज, खजाना तो भर गया है, पर दुनिया कहती है कि असली धन तो वह है जो कभी खत्म न हो। क्यों न एक ऐसा कर लगाया जाए जो हमेशा चले। राजा के कान खड़े हो गए। मंत्री मक्कारी लाल ने तुरंत अवसर पकड़ा और कहा, महाराज, एक कर ऐसा लगे जो हवा पर हो, जो सांस ले वह कर दे, इसे प्राण कर कहेंगे। यह सुनकर राजा तो बहुत खुश हुआ, पर पूरे राज्य में कोहराम मच गया। लोग हाँफने लगे, सांस लेना भी महंगा हो गया। तभी राज्य की सीमा पर एक साधु आकर ठहरे। नाम था बुद्धिदास। वह बुद्धि और विवेक का प्रतीक थे। उनकी चेतावनी थी, हे राजन, प्रकृति पर कर लगाना प्रकृति को न्योता देने जैसा है। यह अंधे को अंधा कूप दिखाने के समान है। पर राजा कहाँ मानने वाला था। उसने साधु की बात को ठुकरा दिया। एक दिन एक चतुर व्यापारी जिसका नाम था चतुरसेन राज दरबार में हाजिर हुआ। उसने एक अद्भुत यंत्र पेश किया, एक विशाल पंखा जो हवा को रोककर बोतलों में भर सकता था। उसने दावा किया, महाराज, यदि हवा बोतल में बंद होगी तो आपका प्राण कर आसानी से वसूल हो सकेगा। जिसे हवा चाहिए वह इन्हीं बोतलों से खरीदेगा। राजा और रानी इस चालाकी पर इतने खुश हुए कि उन्होंने चतुरसेन को राज्य का महाव्यापारी नियुक्त कर दिया। पूरे राज्य में विशाल पंखे लगवा दिए गए जो दिन रात हवा खींचकर बोतलों में भरने लगे। लोगों को सांस लेने के लिए इन्हीं बोतलों को खरीदना पड़ता। जो गरीब थे वे तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। राज्य का वातावरण भारी और दमघोंटू हो गया। पक्षी गिरने लगे, पेड़ मुरझाने लगे। बूढ़े किसान और जवान बुनकर ने फिर विद्रोह की आवाज उठाई, पर राजा के सैनिकों ने उन्हें कैद कर लिया। साधु बुद्धिदास ने फिर चेताया, हे नादान शाह, तूने हवा का व्यापार शुरू किया है। अब समय आएगा जब तू खुद हवा के लिए तरसेगा। यह तेरी नादानी का अंत होगा। राजा ने हंसकर उनकी बात को फिर नजरअंदाज कर दिया। मंत्री मक्कारी लाल ने साधु को राज्य से निकलवा दिया। एक रात भयंकर तूफान आया। बादल गरजे, बिजली कड़की और प्रचंड हवाओं ने सारे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि उसके सारे हवा के पंखे और बोतलें तूफान में उड़ चुके थे। चतुरसेन का यंत्र टूट फूटकर चूर चूर हो गया था। लेकिन असली तबाही तो यह थी कि तूफान ने सारी हवा, सारी ऑक्सीजन अपने साथ खींच कर ले गया था और उसकी जगह एक भारी, स्थिर, जहरीली हवा छोड़ गया था। राजमहल के दरवाजे खिड़कियां टूट गई थीं और वह जहरीली हवा अंदर भर गई थी। राजा, रानी, मंत्री सभी घुटने लगे। सांस लेना दूभर हो गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तब उन्हें साधु बुद्धिदास की बात याद आई। राजा ने हाँफते हुए कहा, कहाँ है वो साधु? उसे बुलाओ। उसने सच कहा था। हमने गलती की है। सैनिक साधु को ढूंढने निकले और उन्हें लेकर आए। साधु बुद्धिदास ने कहा, हे राजन, तूने प्रकृति को बांधने की कोशिश की। तूने जनता की सांसों पर कर लगाया। आज तुझे अपनी सांसों का मोल पता चलेगा। मुक्त हवा तो तूने कैद कर दी, अब इस जहरीली हवा का क्या करेगा? राजा, रानी और मंत्री सभी साधु के पैरों पर गिर पड़े। हमें क्षमा कर दो बाबा, हमें बचा लो। हम यह कर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। साधु ने कहा, सिर्फ कर खत्म करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी नीति और अपना हृदय बदलना होगा। साधु बुद्धिदास ने आगे कहा, इस जहरीली हवा का इलाज केवल एक चीज है। वह है तुम्हारे राज्य के उन पेड़ों की शुद्ध हवा जिन्हें तुमने करों के बोझ तले काट डाला था। और वह हवा केवल उन्हीं लोगों के पास है जिन्हें तुमने कैद किया है।
तुम्हारी प्रजा के पास। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बूढ़े किसान और जवान बुनकर समेत सभी कैदियों को रिहा किया जाए और उन्हें महल में लाया जाए। जब वे आए तो साधु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास शुद्ध हवा है? बूढ़े किसान ने एक छोटा सा बर्तन निकाला जिसमें एक हरा भरा पौधा था। उसने कहा, महाराज, हमने अपने घर की छोटी छोटी बालकनियों में ये पौधे लगा रखे हैं, यही हमारी जान बचा रहे हैं। साधु बोले, देखा राजन, तुम्हारे पास सोना था पर जीवन नहीं था। इनके पास सोना नहीं था पर जीवन था। इन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं की बल्कि उससे प्यार किया, इसलिए आज यही लोग तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। राजा नादान शाह को उस दिन सचमुच अपनी नादानी का एहसास हुआ। उसने न सिर्फ प्राण कर खत्म किया बल्कि चतुरसेन और मक्कारीलाल को देश निकाला दे दिया। उसने बूढ़े किसान और जवान बुनकर को अपना मंत्री नियुक्त किया। पूरे राज्य में पेड़ लगवाए गए। धीरे धीरे हवा शुद्ध होती गई और राज्य फिर से हरा भरा हो गया।